डायनासोर्स तक खत्म हो गए, लेकिन एक क्रिएचर आज भी जिंदा है। करोड़ साल पुरानी स्पीशीज जो अर्थ के बिगेस्ट एक्सटिंक्शन सरवाइव कर गई, लेकिन अब मोदी जी के प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन की वजह से उनका हैबिटेट डेंजर में आ सकता है। करोड़ साल सरवाइव करने के बाद अब उनको खतरा किसी मीटर से नहीं, इंसानों से है। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन के बीच एक आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। एक ऐसी जगह जहां आज भी डेंस फॉरेस्ट, रेयर एनिमल्स, जायंट लेदरबैक टर्टल्स और आदिवासी ट्राइब्स रहते हैं। लेकिन अब ये आइलैंड सडनली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है। इससे इंडिया पावरफुल बनेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी और चाइना को काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी हम लोग का बाप कह रहा है। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। ग्रेट निकोबार जायंट लेदरबैक टर्टल्स के नेस्टिंग के लिए दुनिया की इंपॉर्टेंट जगहों में से एक माना जाता है। ये वही टर्टल्स हैं जो करोड़ों साल से अर्थ पर सर्वाइव करते आए हैं। अब इमेजिन करो, जहाँ टर्टल्स एग्स देने आते थे, वहाँ शिप्स, लाइट्स, कंस्ट्रक्शन और नॉइज हो। क्या वो वापस आएंगे? और खतरा सिर्फ टर्टल्स को नहीं है, रेन फॉरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं, मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, कोरल रीफ्स डैमेज हो सकते हैं, रेयर बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ आदिवासी कम्युनिटीज भी रहती हैं, वो लोग जो नेचर के साथ जीते आए हैं। अगर पूरा आइलैंड चेंज हो गया तो उनकी लाइफ भी हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट का कहना है प्रोजेक्ट कंट्रोल होगा और लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है एक्चुअल एनवायरमेंटल डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए नेचर, वाइल्ड लाइफ और पूरा इकोसिस्टम रिस्क में आ जाए तो क्या वो सही डेवलपमेंट है? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, आपके हिसाब से फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेगा प्रोजेक्ट्स या नेचर? कुछ क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब चाइना ने लाडक में 100 किलोमीटर जमीन छीन लिया था, तब गवर्नमेंट ज्यादा एग्रेसिव एक्शन लेती हुई नहीं दिखी। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कर लिया और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। और तो और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान और चाइना के सारे रेफरेंसेस तक हटवा दिए गए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मोदी कुछ बोल नहीं पाया। क्या बोलूं मैं इस पे? और बोल रहा है कि निकोबार आइलैंड्स पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, डुअल यूज एयरपोर्ट, 450 मेगावोल्ट एम्पियर्स पावर प्लांट, कमर्शियल टाउनशिप बनाने से चौक करेगा, वो भी चाइना को। वाह, इतना बड़ा धोखा दे रही है और लोग कुछ बोलेगा या नहीं कुछ पता नहीं, पर मैंने तो जितना हो सके उतना तो किया। निकोबार सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक अनटच्ड रेन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट नेचुरली टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, हीट कम करते हैं, रेन साइकिल मेंटेन करते हैं और पूरा इकोसिस्टम जिंदा रखते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेंस फॉरेस्ट्स लोकल एरिया को कई डिग्री तक नेचुरली कूलर रख सकते हैं। लेकिन अगर इतने मैसिव लेवल पर कंस्ट्रक्शन हुआ तो सिर्फ ट्रीज नहीं काटेंगे, पूरा क्लाइमेट और इकोसिस्टम चेंज हो सकता है। पेड़ कटने से हीट बढ़ सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, रेन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, फ्लड और सॉइल इरोजन का रिस्क बढ़ सकता है, एनिमल्स अपना हैबिटेट लूज कर देते हैं, ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ने लगता है। एक फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज का ग्रुप नहीं होता, वो पूरा एक लिविंग सिस्टम होता है। और जब उस सिस्टम को तोड़ दिया जाता है तो इफेक्ट सिर्फ जंगल तक लिमिटेड नहीं रहता, इंसानों तक पहुंचता है। और जो आदिवासी कमजोर उनसे लाट नहीं सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड करते हैं। और जब मार्च 2026 पर चाइना ने ईरान के जहाज को इंडिया के मुंह पे धुआया और इंडिया ने अपने रेस्क्यू तक नहीं भेजे और जहाज निकलने के लिए परमिशन ले रहे हैं, और ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ मलाइका को चौक करने की। यहाँ एक इंडिजिनस ट्राइब भी रहती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, अराउंड कुछ 100 लोग ही बचे हैं। ये लोग इंडिया का पार्ट हैं, लेकिन मॉडर्न दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड लाइफ जीते आए हैं। न सोशल मीडिया, न सिटीज, न नॉर्मल मॉडर्न लाइफस्टाइल। उनकी पूरी लाइफ जंगल और नेचर के अराउंड बनी हुई है।